तो आप मालिक बनो, मालिक बन जाओ अपने, आप स्वयं ही अपने मालिक हो। यानी कि कैसे बनोगे? आप अपने खेत की छानबीन देखभाल करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। एक जगह बताया ना, अंजीर का पेड़ खड़ा था और उसमें फल ढूंढने आता था, लेकिन फल नहीं थे। उसने कहा इसको क्यों खड़ा करके रखा, मैं काट दे इसको, काट दे इसको। उसने कहा नहीं प्रभु, इसे 1 साल और रहने दो। मैं इसे अपने खेत का मालिक बनाऊंगा, मैं इसकी गुड़ाई करूंगा, मैं उसकी देखभाल करूंगा, मैं इसमें वचन का पानी और खाद डालूंगा। अगले साल को ये पट पे तो ठीक है, नहीं तो तू आके काट दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता अपने पिता से, 1 साल और रहने दे प्रभु, 1 साल और रहने दे। आप सबसे पहले आज एक बात को ध्यान से गंभीरता से सुनकर जाए। आप मसीह जरूर हैं, आप चर्च कई सालों से आ रहे हैं, आप चर्च के एक मेंबर हो सकते हैं, आप किसी के बाप या दादा हो सकते हैं, और आप अपने जीवन के खेत के मालिक नहीं बने हैं। ये जीवन मेरा है, बोलिए ये जीवन मेरा है। बोलो ऐसे करके जोर से और तेज बोलो। इधर मारो, इधर साइड में, साइड में क्या दिल होता है। कई लोग तो अरे मालूम तो कहीं फेफड़ा मारना है। ऐसे करने से ना अंदर वाले व्यक्ति को पता चलता है यार ये क्या सुन रहे हैं आज भाई, ये जीवन मेरा है, इस जीवन में किसी और का अधिकार नहीं है। हमने सिर्फ क्या किया है, ये जीवन लाकर प्रभु के चरणों में रखा है, और प्रभु ने हमको क्या किया है, अगर तुम अपने खेत की अच्छी वाली निगहबानी करोगे तो तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति किताब में लिखा है जब आदम और हवा को बना दिया परमेश्वर ने, तो क्या लिखा है, वहां पर उनको एक बारी में रख दिया, और जो बारी में रख दिया तो वहां पर क्या लिखा पाता है कि उन्होंने कहा कि इस बारी की क्या कर, इस बारी में क्या कर, काम कर, और इस बारी की देखभाल कर। आमीन। हमको इसीलिए नहीं भेजा है दुनिया में कि हम सोते रहे, लेटे रहे, कोई दूसरा काम करे हमारे खेत में। याद रखना, समझ रहे हैं आप। हालेलुया। कोई है मेरे साथ अभी? हालेलुया। तुम अपने खेत में तुमने काम नहीं किया आज तक, उजाड़ पड़ा है, बंजर जमीन है, कुछ आशीष नहीं उगती। उसका कारण यह है, सबसे पहले मुझे अपने जीवन का मालिक बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन का कोई और दूसरा मालिक नहीं हो सकता, मेरे जीवन को कोई चला नहीं सकता। हालेलुया। जिस दिन मालिक बन गए आप, उस दिन आपको अपने खेत से प्यार हो जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में आशीष मिलेगी। दूसरी बात क्या लिखा बेटा, पढ़ो। पर जब लोग सो रहे थे, पर क्या हुआ, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जंगली बीज बोकर चला गया। अभी यहाँ समझेंगे हम। पहले आप बोलिए, मैं अपने खेत को जान गया, मेरा जीवन एक खेत है। अब प्रभु इस खेत के बारे में बता रहा है। जब लोग सो रहे थे, आमीन, जब लोग आप जानते सोना किसे बोलते हैं, आप सबको मालूम है। जब लोग सो रहे थे, ये लोग सोने का क्या मतलब है जो प्रभु दृष्टांत बताए। जब आपका विश्वास कमजोर हो रहा था, जब आपका विश्वास सो रहा था, जब आपने मसीह को छोड़ना शुरू कर दिया, उसकी संगति छोड़नी शुरू कर दी, उसके घर आना छोड़ना शुरू कर दिया, तब शैतान को मौका मिलता है। हालेलुया। जब लोग विश्वास में कमजोर हो रहे थे तो क्या लिखा है कि शत्रु वहां पर आया और क्या किया बेटा, सो पढ़ो दोबारा। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच, नहीं, फिर से पढ़ो, समझना है। हाँ, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर, किसका? तेरा शत्रु? किसका शत्रु? उसका शत्रु। किस चीज का शत्रु है वो?
तुम्हारे जीवन का शत्रु, तुम्हारे खेत का शत्रु। शत्रु आकर क्या कर गया? गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर रुका नहीं वहां पर। क्या बता रही हो? रुका नहीं। ऐसा ना हो कि कोई शत्रु को देख ले, ऐसा ना हो कि शत्रु को आप पहचान ले, आप दुश्मन को पहचान ले। वो पीठ के पीछे वार करता है। शत्रु कब करेगा? आपके पीठ के पीछे वार करेगा जब आप सो रहे होंगे, जब आप निद्रा में होंगे, जब आप विश्वास में कमजोर होंगे, तब शत्रु आपके लिए प्लानिंग करेगा। और क्या किया प्लानिंग उसने? जहाँ बीज बोया था आपने, परमेश्वर का वचन ग्रहण कर रहे ना अभी आप अपने खेत में, जी भाई साहब दीजिए, मैं अपनी जिंदगी में रखूंगा, रख लिया आपने। लेकिन क्या हुआ? आपका विश्वास सोने लगा, आप कमजोर होने लगे, आप प्रार्थना करना छोड़ दिया, आप बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, चर्च आना छोड़ दिया, दुआ में आना छोड़ दिया, प्रार्थना में आना छोड़ दिया। और जैसे ही वो देख लेता है अब इनके जीवन में कमी आ रही है, तब शैतान क्या करता है? जंगली बीज लाता है। हालेलुया। और बीज को असली बीज के साथ में बोकर फेंकता नहीं है। क्या लिखा बेटा बात? बोकर चला गया। बोकर चला गया। अब अपने खेत का ध्यान करना, अपने जीवन का ध्यान करना। मैं जो बता रहा हूं, कई लोग आपकी वजह से पनप रहे हैं, आप नहीं पनप रहे, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे बढ़ाए, प्रभु मुझे फरमान करे। पर आपको मालूम है आपके सहारे कोई पनप रहा है? आपको मालूम नहीं? कई बार जब जंगली बीज बो दिया जाता ना, बीज के साथ बो के चला गया, आप आनंदित हैं, आप असली बीज हैं, आप बोकर चला गया वो। अब क्या हो रहा है? बीज असली बीज के साथ क्या कर रहा है? पनप रहा है। आप कैसे पहचानेंगे अपने शत्रु को? कई लोग आपके बिजनेस के साथ पनप जाएंगे, आपसे सीख जाएंगे और आपको छोड़ देंगे, आपसे सीखेंगे, आपको भूल जाएंगे, आपके साथ वो पनपेंगे, क्योंकि उसकी जो है जड़ जो है, उस असली बीज के जड़ जो है नीचे जुड़ जाती है। क्या कर रहा वो जंगली बीज? तुम्हारे रस में से, तुम्हारे जड़ में से चूस रहा है तुम्हें, तुम्हारे ही सहारे वो पनप, तुम्हारे घर में ही रह रहा है, तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम्हारे पड़ोस में रह रहा है, तुम्हारे सब कुछ रह रहा है, दोस्त यार तुम्हारी थाली में खाना खा रहा है। पर याद रखना वो पनप रहा है धीरे 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 धीरे, और आपको मालूम नहीं है वो पनप रहा है। होता है ना ऐसा? फादर साहब, मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे धोखा दे दिया। मेरे पास कई ऐसे केस आए, मेरा बिजनेस ठप हो गया, पर मेरे दोस्त का बिजनेस चल निकला। मालूम क्यों? क्योंकि वो आपके साथ रहकर पनप गया, आपसे सीख गया, पनप गया। हालेलुया। कोई है, ध्यान रखिए, जब आपने प्रभु के वचन का बीज अपनी खेत में बोया है तो ध्यान भी रखना है कि जब तुम सोने लगोगे जंगली बीज शैतान बोकर चला जाएगा। आपको मालूम नहीं हो? और जब उगेंगे, बाइबल क्या लिखा है कि शत्रु का काम यही है, शैतान का काम यही है कि आपके जीवन को नाश कर दे, आपके जीवन को क्या कर दे? बर्बाद कर दे, आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन से खींच ले। आपको जो प्रभु ने अनुग्रह दिया, जो आपने अनुग्रह पाया प्रभु के घर में आकर, वो अनुग्रह आपसे छीन लिया। देखा है ना? इसलिए उसको क्या करना है? प्रभु ने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया। तीसरी बात, आगे बढ़िए बेटा। हो के चला गया। जब अंकुर निकले, तब क्या निकले? और बालें लगी। क्या निकले भैया? हाँ, अच्छा बीज राज्य के पुत्र है, जंगली बीज। अच्छा बीज किसका बेटे है?
उस राज्य के बेटे, और जंगली बीज किसके राज्य के हैं? शत्रु के राज्य के। और ये दोनों एक जगह है ना, एक जगह। अभी कलीसिया के अंदर सब है? सब आते हैं भैया, किसी को नहीं जानते हम, लेकिन सब आते हैं, सब आए हुए हैं यहाँ पर, सब मिक्स है, सब लोग हैं। पर वो बीज जो बोया गया उसका क्या बात है? पढ़िए। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। अब जितने हैं सब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो करते हैं, और इसमें जंगली कौन और स्पेशली कौन? जंगली कौन और असली कौन? ये सोचना है। बालें लगी, कितनों ने खेत देखे गांव में, यूपी में, हरियाणा में खेत देखे? जब आप गेहूं बोते हैं, खेत में गेहूं बोते हैं, तो दो बालें निकलती है, दो बालें निकलती है जिसको आप पहचान नहीं पाओगे कि ये गेहूं की बालें हैं या जंगली बालें। तो ऐसे ही पत्ते निकलते हैं उनको शुरुआत में। जंगली का भी ऐसे ही निकलता है और असली वाले का भी ऐसे ही निकलता है। आप पहचान नहीं कर पाओगे उस वक्त। लिखा है जब बाले में अंकुर निकले, हाँ पढ़ो जल्दी से। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। जंगली पौधे भी दिखाई दिए। असली भी होगा और जंगली भी होगा। इसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप बेचारे प्रार्थना करके घुटने छिल रहे हो, वो खावे खाई ऐश कर रहा है। बेचारा रवि लगा हुआ घर के देने में रो रहा है, मेरे भाई को चंगा कर, मेरे भाई को चंगा कर। उसे परवाह ही नहीं है, वो इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है। उसने मेहनत की, वो तो खावे खाई बढ़ गया क्योंकि मेरा भाई है। प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पर कि जब उगे तो दोनों एक साथ थे, लेकिन जब बालें लगी, जब उस पर दाने लगे, तब दिखाई दिया होगा आपके खेतों में। एक में तो गेहूं होता है और एक उसी के साथ उगा हुआ होता है। कभी खेत में जाके देखो, क्या बोलते हैं? अरेटा। बिल्कुल नीचे से तो ऐसे ही रहेगा वो, बिल्कुल। और एक गेहूं आ रहा है, लेकिन हाँ झाड़ू की कुंगी सी निकलती है, दिखाई देगा ना। जंगली कौन था और असली? क्या करेंगे आप? अरे नहीं, अभी एक प्रश्न आएगा बेटा, पढ़ो। क्षेत्र का प्रश्न आएगा, हाँ पढ़ो। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर कहा, सुनो कलीसिया के लोगों, हाँ, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? ये खेत का स्वामी है, यहाँ आ जाओ। इसके बाद बहुत बड़ा खेत है। इसने क्या किया? खेत में असली बीज बोया, ठीक है ना? हाँ, अब पढ़ो उसको। अब हम नौकर आ रहे हैं, किसको देख के आए हम? वो खेत को देख के आए जिसमें गेहूं भी उग रहा था और जंगली दाने भी उग रहे थे। हम आए मालिक के पास, आप बोलो। हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? अच्छा बीज नहीं बोया था। फिर जंगली दाने के पौधे उसमें ये जंगली दाने कहाँ से आ गए? ये जंगली दाने का हम देखकर आए। हमने क्या असली बीज नहीं बोया था? मेहनत नहीं करी थी। फिर ये इसमें हमारे खेत में मालिक जंगली दाने कहाँ से आ गए? जंगली पेड़ कहाँ से आ गए? तब मालिक ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, मालिक सब जानता है, यह किसी शत्रु का काम है। यीशु मसीह सब जानता है, मालिक सब जानता। मालिक ने क्या कहा? बोलो। हाँ, हमारे दिल को ठंडक पड़ गई भैया जब मालिक ने कह दिया कि ये किसी शत्रु का काम है, तुम्हारा काम नहीं। नौकरों की निकल पड़ी। नौकरों ने कहा मालिक को ये पता है
ये किसी शत्रु का काम है। याद रखना, अपनी लाइफ में चौकस रहना। कोई ऐसा बीज या कोई ऐसी चीज तुम्हारे जीवन में, कोई तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारे विश्वास के साथ कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिससे तुम मसीह के प्रेम से अलग हो जाए। हालेलुया, ये है प्रभु का कहना। और कहा किसी शत्रु का काम। हालेलुया। और पढ़ो। दासों ने उससे कहा, दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है, क्या मालिक मेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? हम जाकर उन जंगली बीज के पौधों को बटोर लें? उसने कहा, मालिक की सूझ और समझ देखो क्या दिखा रहा है परमेश्वर हमारे जीवन से, क्या देखा है। हाँ, उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। ध्यान से सुनिए, कि जंगली दाने के पौधे, भूमि 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 के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए, अगर मैं तुम्हें हुक्म दे दूं जंगली के दाने उखेड़ लो, पौधे उखेड़ लो, तो मालिक कह रहा है ऐसा ना हो जाए कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए हाँ, तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। प्रभु नहीं चाहता ना कि तुम्हारा जो आशीष है उन जंगलियों के साथ तुम्हारी आशीष भी तुमसे शैतान ले जाए। हालेलुया। उखाड़ोगे तो जंगली के साथ असली भी आ जाएंगे। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं कलीसिया में उखड़ गए हैं खुद, जो कच्चे समय में उखड़ गए ना, तो वो उनको भी ले गए जो बेचारे असली थे। अभी चर्च में नहीं आते। मुझे कल वो बताया चर्च में, पादी साहब लोग आ नहीं रहे। मैंने कहा मैं नहीं जानता, किसी ने उखाड़ दिया, उसके उखड़ने के साथ वो जंगली भी चले, असली भी चले गए। हम तो डूबेंगे सनम आज हम तो डूबेंगे सनम। हाँ, बड़े अच्छी तरह से बोल रही थी। कैसे? हम तो डूबेंगे सनम और तुझे भी लेकर डूबेंगे। हम तो मरेंगे, हम तो यहाँ से उखड़ जाएंगे। बहुत से लोग क्या कहते, अरे यार कलीसिया में क्या आना, उसमें ना तो चर्च खुला है और ना वहाँ जगह मिलती है। कई लोग जगह ना होने के कारण चर्च नहीं आ रहे। अरे कहाँ जाएंगे? हाँ, अभी ये बात याद रखना, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ के लिए तैयार हो गए? ऐसा ना हो कि जंगली बीज पौधों को उखाड़ते समय तुम असली लोगों को भी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करने वाले लोगों को भी उखाड़ के ले जाओ। उखड़ गए बहुत लोग, ध्यान रखना। वो जंगली थे, खुद भी जंगली हो गए। आमीन। क्या लिखा पढ़ो। कटनी तक। कहाँ तक? कटनी तक दोनों। कटनी तक क्या करो? दोनों को एक साथ बढ़ने दो। इसका मतलब क्या है? दोनों को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलने दो, आराधना करने दो, बाइबलें खरीदने दो, आने दो। यीशु का न्याय आएगा ना जब, तो बाइबल में लिखा है दोनों को बढ़ने दो, एक साथ दोनों को बढ़ने दो। हाँ। और कटनी के समय मैं काटने वालों जब से गेहूं कहूँगा, काटते, कटनी के समय में किसको कहूंगा? काटने वालों से कहूँगा, काटने वालों से कहूंगा। मैं एक कहूंगा, उस समय कहूंगा। क्या कहूंगा? कि पहला नंबर किसका लगाओ? जंगली दाने के पौधे बटोर कर एक काम करना उसके साथ, बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध उनके क्या कर लो? किसके लिए है जंगली पौधे? अभी भाई कह रहे थे ना, कहाँ जाने के लिए? नरक में जाने के लिए। जब प्रभु का न्याय आएगा तो सबसे पहले जंगली पौधे उकेड़े जाएंगे। ऐसा इनको दोनों बढ़ने दो, लेकिन जब कटनी का समय आएगा तो मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली पौधों को उखाड़ लो और उनको फेंको नहीं, परंतु उनके क्या बांध लो? गट्ठा बांध लो। और आगे क्या लिखा है? और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हालेलुया। उससे कहो आज खुदावन मुझे कटनी के काटने वाला मत हो जाए, कि मैं तेरे लिए फसल को काट कर प्रभु तेरे कहाँ लाऊं?
खत्ते में लाओ। ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह का खत्ता है। आपके जीवन से वो भंडार है। आपके जीवन से कोई बंधा जब आपके जीवन से कोई पनप तो नहीं रहा। मैं बता रहा था संडे स्कूल में, आपको मालूम भी नहीं है आपके जीवन से बहुत से लोग पनप गए।